हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिवाली के दिन का वीडियो है ये। सुबह उठ के मैं नहा धोई थी, उसके बाद मैं कोई वीडियो ही नहीं शूट की, सिर्फ पूजा का वीडियो शूट की। उसके बाद डायरेक्ट मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब पतिदेव मार्केट गए थे और मार्केट से क्या क्या लेके आए थे। तो आप लोग वीडियो बने। क्या कर रही है? आप जो सामान लाए वही देख रहे हैं कि लिस्ट में कोई सामान कम तो नहीं किए हैं? ना, कम नहीं किए, ज्यादा कर दिए, कम नहीं किए। कम नहीं किए कोई सामान। ये प्लेट लाए, प्लेट लाए, कटोरा लाए। ऐसे तो बाकी सारा सामान आ ही गया था, लेकिन थोड़ा बहुत सही सामान था जो आना है। इसमें क्या है? नींबू। अच्छा, पापड़ एक ही पैकेट, दो देख, पैकेट। छोला मसाला तुम नहीं लिखाई थी, हम छोला मसाला ले हाँ, लिए। जा मैं भूली गई, छोला मसाला लेके आया। हाँ, भुजिया भी नहीं हम लिखाई क्या थी। सोच रहे हैं कि जैसे कि 4 बजे तक हम सब्जी बना ले, 4 बजे तक सब्जी, दोनों सब्जी जो है सब्जी बना लेते हैं, और बाकी पुलाव के लिए, मटर पुलाव के लिए सारा चीज काट वाट के रख लेते हैं। और जो मैदे वाला पूरी है उसका आटा हम लोग को तो मशीन में गूंथा तो ज्यादा समय लगेगा। खीर और सब्जी 3 चीज बना लेंगे, ठीक है, और हलवा, ये 4 चीज बना लेते हैं, जिससे कि क्या होगा ना, बर्डन कम रहेगा हमको। क्योंकि फिर दिया जलाना, पूजा करना, फिर घर में सब लोग सब माने 5 बजे तक ले कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि 5:30 बजे से अंधेरा शुरू हो जाता है। क्या चीज कंप्लीट हो जाना चाहिए? खाना, खीर सब्जी सब। खीर सब्जी 4 बजे तक बना देंगे। हाँ, उसका काट के रखल रहेगा। तो मैंने पुलाव हम लोग 7 बजे के बाद दिया हुआ, बांटने के बाद पुलाव चढ़ा देना। चढ़ा दे, हाँ, सब कुछ रहेगा तो टाइम नहीं लगेगा। कोई भी आएगा तो मैंने 8 बजे के बाद ही ना आएगा। हाँ, मेन चीज है कि देखिए अपना बात रहता तो अपनी जल्दी कुछ भी कर लेता, लेकिन गेस्ट लोग का भी आने का बात है ना, तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा ना। हर बड़ी नो काम आराम से हो, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ काम ही नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे वीडियो वगैरह भी बनाना पड़ता है। तो पहले तो हम छोला भी बोल के रख देते हैं, और साथ में बनने वाला है क्या, दही बड़ा। गोटा नहीं लाए हैं, उड़द यही था, एक काला वाला उड़द था। काला वाला नहीं, वो तो गोटा वाला। अच्छा कोई बात नहीं, छिला हुआ वाला नहीं था गोटा, इसीलिए। अच्छा कोई बात नहीं है। तो ये ग्लूकॉन-डी, ऐसे ग्लूकॉन-डी में थोड़ा पिएंगे, माथा एकदम घूम रहा है। तो अभी सब रख देते हैं। ये इसको क्या करें, इसको फ्रीजर में डाल देते हैं। इसको भी भिगोना पड़ेगा ना। तो अभी बनाना तो नहीं है इसको? नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन 2 घंटा पहले भिगोना पड़ेगा। पनीर लाए हैं ना? हाँ, पनीर भी लाए। हाँ। तो हम क्या सोच रहे हैं कि छोला का सब्जी और मटर पनीर बना दे। पनीर उतना नहीं लाए, हम तो मिक्से भेज लाए, भर लाए हैं। 200 ग्राम पनीर लाए। 200 ग्राम पनीर लाए। हाँ, तो रहने देते, फिर कल मटर पनीर बना लेंगे। मटर पनीर तो मेरा बहुत फेवरेट है मेरा। कल आ जाएगा। तो तो इसीलिए तो 1 किलो चना लाए हैं। हाँ, ये अभी छोला का सब्जी बना ले, छोला का सब्जी और मिक्स वेज में पनीर, शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, ये सब मशरूम सब डाल दो। मशरूम भी मिला के मिक्स वेज बना लेंगे। ऊपर में डालो फ्रीजर में। पता है, ये पहले अररिया में नहीं ना मिलता था, लेकिन अब मिलने लगा अररिया में। चलिए, ये सब पहले हम भिगो के आते हैं, उसके बाद ये सब सामान इसमें रख। तो और सामान सब आया है वहाँ भी। और क्या सामान है? बहुत सारा सामान लाया। क्या तो पटाखा है? इनमें तो रस्सी आया, ये हटा दो। और सामान सब, और पूजा वाला है। और पूजा वाला सामान सब थोड़ी है वहाँ पे। तो बहुत सारा सामान है। जैसे? वो में कथी है, वो में देखो तो इसमें दूध लग रहा है। दूध, दही, पनीर होगा। हाँ, दूध, दही, पनीर है इसमें। हाँ, दही निकाल दो खोल करके। पनीर का अलग कर लो। ये दही है। असल में दूध कुछ में चढ़ा देना उसमें। ये ना, हमको लग रहा है ना पनीर बहुत कम लाए हैं। तो हम तो मिक्स वेज के अनुसार लाए ना। तभी भी मिक्स वेज के भी अनुसार पनीर कम है, खाने के लिए अच्छा, इतना ज्यादा तो अभी पनीर- जाएंगे ना, हाँ। फटाफट वटाका नहीं लाए है ना। हाँ, तो अभी जाइएगा ना, तो पनीर कम से कम ले लीजिएगा, ठीक है। तो बाद में भी ऊपर से पनीर को कहेगा कि इसमें पनीर बहुत कम है, मिक्स वेज के लिए भी पनीर कम है। नहीं दिया अभी। झोला दे दे, वो झोला ऑरेंज कलर का नहीं, वो येलो कलर का झोला। और यहाँ पे है पूजा वाला रूम में रखी है सामान सब। काफी है, पूजा का सामान है। ना उतना पूजा का सामान थोड़ी है। क्या? पूजा का सामान अभी आया कहाँ है, खाली फल लाए हैं, पान का पत्ता लाए। पूजा में तो जैसे हल्दी उल्दी कसैली उसैली तो उसी दिन ले आए थे ना। खाली रोली लाना है, मोली लाना है। तिल का तेल, मोमबत्ती ले लिया। मोमबत्ती। अच्छा, यही पे रखते हैं मोमबत्ती। हाँ हाँ, कलरफुल वाला मोमबत्ती तो ज्यादा भी ठीक है, क्योंकि ऊपर रात में बारने में बनेगा, क्योंकि आज बनेगा फिर कल बारेंगे। दिया भी बालेंगे डीजल डाल के। दिया, हाँ, डीजल डाल के मतलब तेल डाल के। ठीक है।
तो गाइज़ उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम करने में। और सच में दिवाली का दिन मतलब त्यौहार में ऐसा लगता है ना कि समय का पता ही नहीं चलता है, सुबह से रात कब हो जाता है और त्यौहार कब ख़त्म हो जाता है हम औरतों को तो समझ में नहीं आता है। क्योंकि सबसे मेन जिम्मेदारी तो हमारा ही होता है, घर को सजाना धजाना सारा कुछ करना सबसे मेन जिम्मेदारी होता है। तो यहाँ पतिदेव नाश्ते में लेके आए थे कुछ खाने के लिए, तो चलिए आप लोग के साथ दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपना किचन ठीक कर रही थी, क्योंकि जब किचन फैल जाता है ना तो मेरा ना दिमाग ना सब काम नहीं करता है कि मैं किचन में कैसे काम करूँ। मुझे किचन ना एकदम वेल ऑर्गेनाइज चाहिए, किचन का सामान जो है जहाँ का वहीं चाहिए। तो सबसे पहले पतिदेव जो छोला लाए थे उसको मैं भिगो देती हूँ, क्योंकि छोला भिगोया हुआ नहीं था मेरे पास, तो छोला था ही नहीं घर में, तो मैं छोला को पहले भिगो देती हूँ। और उसके बाद मैं उड़द का जो दाल मंगवाई हूँ उसको भी भिगो दूँगी, क्योंकि उड़द की दाल को पीसना पड़ेगा और छोला तो बनाना है मुझे सब्जी इसका। सो सबसे पहले इसको पानी डाल के मैं इसको भिगो के रख देती हूँ। तो गाइज़ अगर आज की वीडियो मेरे आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। काम का कमी नहीं होता है। देखिए मेरे घर में तो काम करने वाली है, झाड़ू पोछा बर्तन कर देती है, लेकिन बाकी सारा काम तो यार मुझे ही करना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन ही घर का काम नहीं होता, घर में बहुत सारा काम होता है। लेकिन पता नहीं मुझे ये नहीं समझ में आता, कुछ लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि आपके घर में काम करने वाली, तो मैंने आप लोगों को थोड़ी ना मना करके रखा है कि आप लोग काम करने वाली को नहीं रखो। भाई रखो ना, सब लोग रखो, ऐसा थोड़ी नहीं कि मैंने किसी को मना किया है। तो मैं यहाँ पे छोले जो है उसको भिगो के रख रही थी, थोड़े छोले जो बचे थे उनको मैं डब्बे में इस तरीके से मैं डाल दी हूँ। और अभी चलिए फटाफट से कुछ खाएंगे, क्योंकि नहा तो मैं सुबह सुबह ही ली थी, क्योंकि कार्तिक स्नान चल रहा है तो सुबह सुबह नहा लिए थे। और काम इतना ज़्यादा था कि मैं ना 2 पल भी आराम नहीं कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए सिर्फ मेरा ये काम नहीं है ना। तो गाइस यहाँ देखिए अंतरा दीपावली के सुबह सुबह नाश्ता कर रही है, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग। क्या सब तो ठंडा लेके आए हैं। हम तो गरम लाए, मेरे ठंडा का मौसम है ना इसीलिए। ठंडा में इतना गर्मी है, बाहर धूप है। कि 7 बजे कौन धूप हो रहा है? 7 बज रहा है अभी। आप आराम से सो के उठे हो ना, इसलिए आपको लग रहा है 7 बज रहा है। तुम जिस समय सो के उठी उसी समय ही हम भी उठे, तो शायद भूल लगे तो। खाने पीने के बाद में सब्जी वगैरह काटी मैं कि मुझे क्या बनाना है नहीं बनाना है वो सब मैं तो तय की। उसके बाद में आ गई थी किचन में कि भाई लंच भी तो रेडी करना है, क्योंकि सिर्फ रात का ही खाना थोड़ी ना बनाना था, दिन का ही खाना बना। तो रात का मेरा मेनू डिसाइड था अलग अलग तरीके का खाना खाना। लेकिन कढ़ी ना, जैसे दिवाली के दिन ना कढ़ी तो मैं बनाती हूँ कढ़ी, तो उसमें सुबह में ही कढ़ी बना ली थी, क्योंकि रात का कुछ अलग डिसाइड था सब कुछ बनाने का। और यहाँ पर रंजना आ गई थी, तो रंजना अपना बर्तन वगैरह का काम कर रही थी। और दिवाली था तो आज वो भी जल्दी आ गई थी, क्योंकि अपना काम ख़त्म करके वो जाएगी ना। क्योंकि अगर जैसे वो अगर 1-1:30 बजे आती तो 4 बजे तक जाती, तो फिर दिवाली का सबके घर में काम होता है भाई, सिर्फ एक मेरे घर में थोड़ी ना काम है, तो बहुत सारा उसको भी काम होता है। तो इसीलिए वो पहले ही आ गई थी कि काम करके जल्दी जल्दी चले जाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लगी थी फटाफट से खाना बनाने में कि बर्तन जो भी होगा रंजना को भी दे दूँगी, धो देगी, क्योंकि फिर बहुत सारा बर्तन होने वाला था। तो यहाँ पर मैं बटर डाली थी, क्योंकि बटर डाल के ना जो टेस्ट इतना टेस्टी लगता है गाइस, कढ़ी ना बटर वाला कढ़ी खाने मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मैंने जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो बटर डाल के बनाती हूँ। घी में बनाइएगा तो वो एक अलग टेस्ट आता है, लेकिन आप बटर में बनाते हो ना वो एक अलग ही टेस्ट आता है कढ़ी का। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जो लोग बटर में कढ़ी अभी तक नहीं खाए हैं ना वो एक बार बटर में कढ़ी बना के देखिएगा, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, एक अलग ही फ्लेवर आता है। सो अभी मैं उस साइड में आलू गोभी का भुजिया रेडी कर रही थी। और मैं सुबह में पहले सोची थी कि शॉर्टकट में कुछ भी बना दूंगी, लेकिन यार कितना भी मैं सोचूं शॉर्टकट में बनाने का ना मैं बना ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी ऐसा लगता है त्यौहार वाला दिन है, घर में बच्चे हैं, तो थोड़ा सा तो अच्छा कुछ ना कुछ बनना चाहिए। तो लंच के टाइम पे भी मैं क्या की ना कढ़ी चावल आलू गोभी का भुजिया ऐसे करके मैं ना बना दी थी, क्योंकि मुझसे ना यार वो शॉर्टकट वाली चीज़ें नहीं हो पाता है। सो यहाँ पे फटाफट से मैं टेंशन में थी कि यार कितनी जल्दी मैं खाना बना दूँ, खाना बना के सब लोगों को खिलाऊँ, उसके बाद फिर घर वगैरह साफ़ करूँ दोबारा से, और फिर मैं लग जाऊँ दिवाली की खाना बनाने में। भाई दिवाली है काफ़ी सारे गेस्ट भी हमारे घर में आने वाले थे, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा खाना का प्रिपरेशन जो था ना थोड़ा सा ज़्यादा बनाना था। मतलब खुद के लिए बनाना होता तो मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं होता। मुझे खाना बनाना बहुत ईजी चीज़ें लगता है। मुझे ऐसा लगता है किचन में जाओ और खाना बना के फटाफट से निकल जाओ। कुछ लोगों को देखती हूँ कि परेशान रहती है, यार खाना बनाना है, पर मैं ना परेशान नहीं रहती। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है खाना बनाने में भी और खाना दूसरों को खिलाने में भी। मेरा ये बहुत ही फेवरेट काम है।
खाना बनाना। मैं ना पता है 10 तरीके की चीज़ें ना करती रहती हूँ कि आज मैं इस तरीके की चीज़ें बनाऊँ, आज मैं इस तरीके की चीज़ें बनाऊँ। कभी कभी ख़राब भी हो जाता है कुछ चीज़ें। सो यहाँ पे देखिए मेरा जो करी है वो रेडी हो गया और करी का कलर देख सकते हो आप कितना ज़्यादा अच्छा आया है। करी का कलर बहुत टेस्टी, करी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और मैं जब भी करी बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ कि थोड़ा सा मैं फ्रिज में डाल के रख देती हूँ, 1-2 दिन तक खाती हूँ। क्योंकि मेरे घर में ना करी बहुत ही ज़्यादा कम ही बनता है, मेरी वजह से ही करी बनता है, क्योंकि मुझे करी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं यहाँ पे डाल दूँगी कसूरी मेथी डाल दूँ तो वाओ क्या मतलब देखने में जितना टेस्टी लग रहा है ना गाइस उतना ही ज़्यादा करी टेस्टी खाने में भी था। खाना बनाने के बाद मैं जस्ट सबको फटाफट से ना खिला भी दूँगी कि जल्दी से सबको खिला दूँ कि टेंशन ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आलू गोभी का भुजिया देख सकते हैं, आलू गोभी का भुजिया यहाँ पे थोड़ा सा बना ली हूँ। ऐसे मैं तो सच बताऊँ मुझे कढ़ी चावल के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन पति देव को तो कुछ ना कुछ चाहिए, उनको तो बिना भुजिया का सब्जी का नहीं चलने वाला है। तो मैं यहाँ पे सबको खाना खिला दी थी, सिर्फ रिशांक बचा हुआ था खाना खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे चावल निकाली हूँ और भुजिया निकाली हूँ और साथ में यहाँ पे कढ़ी निकाली हूँ। तो गाइज़ ये पत्ता पे इसलिए खा रहा है ना क्योंकि रंजना तो आज जल्दी काम करके चली गई है ना, तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है और बर्तन बहुत धोना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इस पत्ता को निकाली हूँ कि पत्ते पे ही सब लोग खा लेंगे कि बहुत ज़्यादा बर्तन जो है नहीं होगा। तो इस तरीके से खाना निकाल लिए हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद 1 घंटा तक मैं एडिटिंग वगैरह की थी, फेसबुक के वीडियो वगैरह डाली थी और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे किचन में आई। और किचन में आने के बाद में मैं लग गई थी दही बड़ा बनाने में। गाइस सच में दही बड़ा बनाने में ना मेरा बड़ा निकल गया, लेकिन हाँ मैं दही बड़ा बना लिया। बहुत टेस्टी दही बड़ा बनाई थी, बहुत दिनों के बाद बनाई थी दही बड़ा मैं। मुझे लगता है इस घर में मैं पहली बार दही बड़ा बना रही हूँ और शायद इतने सारे गेस्ट नहीं आने वाले होते तो मैं बनाती नहीं, लेकिन मुझे ऐसा था कि जब सब लोग आएंगे तो स्टार्टर में उनको दही बड़ा खाने के लिए दूंगी, है ना, अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं जीरा, तेज पत्ता और बहुत सारा प्याज काटी थी, वो प्याज डाल दी और साथ में मिक्स वेज सब्जी बनाई। मिक्स वेज सब्जी में इसमें देख सकते हैं इसमें क्या क्या मशरूम है, शिमला मिर्च, गोभी और बीन्स, बहुत सारी चीज़ें थी। और इसके बाद लास्ट में मैं इसमें पनीर भी ऐड करूँगी, लेकिन पहले इसको फ्राई किया तब मैं इसमें पनीर को डाली थी इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए फिर मैं ना थोड़ा सा ना दही बड़ा का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज भी कर दी, कुछ बड़ा ऐसा बनाई और कुछ बड़ा ऐसा राउंड टाइप में कुछ बड़ा मैं बना ली। सो मेरे यहाँ पे मिक्स वेज सब्जी ऑलमोस्ट रेडी ही है। एंड उसके बाद में दही बड़ा का दही जो है वो रेडी कर रही थी। दही बड़ा बनाने में देखिए बहुत ख़ास तामझाम नहीं करना पड़ता है, बहुत इजी है दही बड़ा बनाना। लेकिन वही है सोच के थोड़ा सा समय लगता है, सोचने में समय लगता है कि दही बड़ा बनाना है। तो नहीं तो मुझे ऐसा लगा कि दही बड़ा में बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगता है। और दही बड़ा इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, इतना बड़ा जो है ना इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना था, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मैं तो इतने दिन के बाद आज दही बड़ा बनाई तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसा होगा, नहीं होगा, लेकिन सच में जो लोग भी खाए थे बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। सो इस तरीके से मैं दही में ना बड़ा को रख के और फ्रीज में रख दूँगी, जिससे ठंडा हो जाएगा ना। तो पता है दही बड़ा का मज़ा ना ठंडा खाने में आता है। मुझे ना ऐसे दही बड़ा ना ऐसे सिंपल सा दे दो, मतलब नॉर्मल सा टेम्परेचर में तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन ठंडा सा ना दही बड़ा मुझे बहुत पसंद है। सो इस तरीके से मैं रख देती हूँ। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी और आप देख सकते गाइस जितना भी मतलब मैं फास्टली बना रही थी खाना कि जल्दी से खाना बनाऊँ, क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह शूट कपड़े का भी करना था। और देखिए आप नॉर्मली ऐसे खाना बनाओ सो और वीडियो शूट करना वो बड़ा टेंशन का बात है। वो तो है कि मेरे घर में वीडियो शूट करने के लिए बहुत लोग हैं, कोई ना कोई वीडियो शूट मेरा कर देता है। सो मैं यहाँ पे क्या बना रही थी पता है आपको, छोले की सब्ज़ी बना रही थी। हाँ जी, मैं यहाँ पे छोले की सब्ज़ी बना रही थी। छोले की सब्ज़ी में क्या होता है ना, जो मसाला पीस के डालते हैं ना उसको बहुत ज़्यादा भुनना पड़ता है, क्योंकि जब तक भुनिएगा नहीं अच्छा टेस्ट नहीं आएगा मसाला में। और यहाँ पर ये फ्रोजन मटर है, तो मैं बनाने वाली थी मटर पुलाव। तो मटर पुलाव बनाने के लिए ना मटर को मैं इस तरीके से भिगो के रखी थी कि मटर अच्छे से 5-10 मिनट छोड़ दूँगी तो मटर फिर ठीक हो जाए, क्योंकि बर्फ़ वाला मटन बोल रही हूँ, सॉरी गाइस, मटर मतलब हरा मटर। हाँ, तो अभी मैं यहाँ पे ये डाली हूँ छोले मसाला। छोला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। नमक थोड़ा सा छोला में कम हो गया था, लेकिन बाद में मैं दोबारा से फिर से नमक जो है ना डाल दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी मटर पुलाव बनाने के लिए, जिसमें मैं डाली हूँ घी और बाकी गोटा गरम मसाला, जीरा, तेज़पत्ता, और उसमें मैंने डाल दिया है ये चावल जो जिसका पुलाव बिरयानी बनता है ना, ये वही चावल है। आधा घंटा भिगो के छोड़ी थी, साथ में मटर डाल देती हूँ, नमक ऐड कर देती हूँ और पानी अकॉर्डिंग डाल के
धनिया पत्ता भी डाल दी थी और इसमें सीटी लगा देंगे, 1 सीटी लगाएंगे काफ़ी रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे खीर बना रही थी। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो बैक टू बैक इतना सारा आइटम बना के ना गाइस सर मेरा घूमने लगा था। और यहाँ पे फिर मैं आई साड़ी पहनने के लिए। ये साड़ी मुझे मुन्नी दीदी दी है, मतलब ये साड़ी मैंने खुद से नहीं लिया है, ये साड़ी मेरी ननद दी है। जो ननद मेरे यहाँ पे रहती है ना मुन्नी दीदी, वही दी है हमको। तो मुन्नी दीदी ये साड़ी दी थी बहुत पहले, मुझे लगता है शायद ये साड़ी पिछले साल छठ पूजा में दी थी या 2 साल पहले छठ पूजा में दी थी, सॉरी मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन किसी भी छठ पूजा में ही मुझे ये साड़ी दी थी, लेकिन मैं तब पहन नहीं पाई थी क्योंकि मेरा है ना थोड़ा ब्लाउज सेटिंग करके पहनो अच्छे से। तो इस बार मैं ब्लाउज़ सिलवा ली थी और इतना सुंदर डिज़ाइन ब्लाउज़ का सिला था, सच में यार इतना सुंदर डिज़ाइन सिला है, मतलब मुझे तो इस ब्लाउज़ से प्यार ही हो गया, इतना सुंदर डिज़ाइन इसने सिला है। सो फिर ये ब्लाउज़ में जब मैं जहाँ से साड़ी वगैरह लेती हूँ ना ररिया में, वहीं पे मुझे कोई भी ब्लाउज़ सिलवाना होता है तो मैं वहीं पे डिज़ाइन दे देती हूँ और वो ब्लाउज़ वैसा सिलवा देते हैं। तो ये वही भैया ही सिलवाए हैं ब्लाउज़ और बहुत ही अच्छा सिलवा दिए हैं। तो देखिए अब मैं रेडी हो रही हूँ, गजरा वगैरह लगाऊंगी एकदम। मुझे ना कोई भी छोटा त्यौहार हो या बड़ा त्यौहार हो, सजना संवरना मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मुझे ऐसा लगता है छोटा त्यौहार हो बड़ा त्यौहार हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन श्रृंगार पूरा होना चाहिए। तो मैं हमेशा इसीलिए हर एक पूजा पाठ हो छोटा या बड़ा हो, मैं उसमें दुल्हन की तरह तैयार होना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अच्छी लगूँ, मैं सुंदर लगूँ देखने में। तो यहाँ पे पति मैं गजरा नहीं लगा रही थी, मैंने कहा कि रहने देती हूँ, लेट हो रहा है। पतिदेव बोले बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो रहा, तुम अच्छे से रेडी हो जाओ, क्योंकि उनको भी पता है कि इसको सजना संवरना कितना ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मेरे पतिदेव जो कुर्ता पहने हुए हैं ना, वो मैं अपनी साड़ी से मैचिंग ही मंगाई थी, क्योंकि मेरा डिसाइडेड था कि मैं ये रेड कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ। तो रेड कलर का उनके लिए भी मैं कुर्ता मंगा दी थी। तो कैसा लग रहा था गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था उनका कुर्ता। अगर आप लोगों को भी कुर्ता का लिंक चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगी, क्योंकि ऑनलाइन ही कुर्ता मैं ली थी। सो मेरे बाबू को देख लीजिए कितना प्यारा, कितना चुन्नू बाबू लग रहा है मेरा। सो यहाँ पे दिया बत्ती कर रहे थे। और दिवाली के टाइम ना मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि भाई मतलब इतना ज़्यादा काम जो हो जाता है ना, इंसान बहुत थक जाता है, बहुत थक जाता है। और लास्ट तक आप लोग देखिएगा इसकी मेरे साथ क्या हुआ है, आप लोग खुद ही देखिएगा। तो उसके बाद काम 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 काम, मतलब काम का तो कोई कमी नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा काम था। फिर मैं यहाँ वहाँ पे थोड़ा सा ये सब दिया बना के डाल रही थी, इसमें दिया जला रही थी। ये ना रेडीमेड रंगोली है, क्योंकि मेरा ना लाडा जो है ना वो रंगोली को बिल्कुल भी सही से नहीं रहने देता, इसीलिए मैं अबीर वाला रंगोली इस साल नहीं बनाई हूँ, वो तुरंत ख़राब कर देता। यही मैं जला रही थी ना, थोड़ी देर यार पे उठा के इधर उधर कर रहा था, इतना बदमाश है। तो इसीलिए मैं इस बार रेडीमेड रंगोली ले ली थी, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये गाइस मैं खुद से नहीं खरीदी थी, मुझे प्रमोशंस में जितने सारे आए थे ना डेकोरेटिव पीस, वो सारा बहुत कुछ मैं रख ली थी दिवाली के लिए, कि अपनी दिवाली में सबको यूज़ करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैं जला रही हूँ और इतना अच्छा लगता है ना यार, सच में। मतलब दिवाली हो, छठ पूजा हो, दिवाली के मतलब क्या रहेगा, छठ पूजा मतलब त्यौहार में इतना अच्छा लगता है ना, घर में एक अलग ही वाइब आता है त्यौहार के टाइम पे। सो पूरे घर पे दिया जला दी थी, क्योंकि शाम के समय ना ऐसा लगता है कि यार जल्दी दिया जला दो जल्दी, क्योंकि लेट नहीं करना चाहिए। शाम में ही हमारे यहाँ तो गदवेर के टाइम पे ही ना दिया जो है ना वो जलने लगता है। तो मैं सारा अंदर बाहर दिया जो है ना वो जलाने लगी थी। और पता है ये जो टाइम होता है हमारा ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम होता है। और इस टाइम पता है मैं जब दिया रख रही थी ना, तो ऐसा पिछले साल में इस घर में शिफ्ट हुई थी। मुझे इस घर में, ये मेरा दूसरा दिवाली है, पहला दिवाली भी मैं इस घर में बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाई थी और इस बार का भी दिवाली मैं धूमधाम से मनाई हूँ। लेकिन पिछले साल दिवाली में मैं अपने घर के आगे लाइट नहीं लगा पाई थी, क्योंकि काम चल रहा था इस वजह से। लेकिन इस साल मैं अपने घर में आप लोग देख सकते हो दिवाली पे लाइटिंग लगवाई हूँ और प्रॉपर मतलब मिस्त्री को बुलवा के फिर उन लोगों से मैं लाइटिंग लगवाई हूँ। इतना सुंदर लाइटिंग वो लोग लगाए थे, आप लोग देख सकते हो, इतना प्यारा लगा था। ये लाइट हम लोग खुद ही खरीदे हैं, सारा लाइट हम खुद ही मंगवाए हैं,
खुद ही और उन लोग को बुला के लगवाए थे और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। और इस टाइम पे मैं पता इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत जल्दी मैं चीज़ों को लेके ना इमोशनल हो जाती हूँ कि यार मतलब एक टाइम था जब मुझे मेरा शौक़ था, मेरा सपना था कि मेरा खुद का घर होता तो मैं ऐसे सजाती वैसे संवारती। तो फाइनली वो दिन तो आ ही चुका है कि मैं आज अपने घर को सजा रही हूँ, संवार रही हूँ, सारी चीज़ें खुद से कर रही हूँ। और मुझे ना पता है दूसरों की ज़रूरत भी नहीं है, मेरा परिवार खुश है, मैं खुश हूँ, इससे ज़्यादा। सो यहाँ पे सब लोग पटाखे छोड़ रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था ना, अभी सब लोग खुश थे एकदम से, हैप्पी पूरा सब लोग पटाखे छोड़ रहे थे। ये देख के बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेरी गैया ना डर जा रहा था, इसलिए उसको तो साइड में हम लोग बांधे थे, तुरंत में डर जा रहा था वो। और यहाँ पे देखिए कि कैसे पटाखा से, मुझे तो बहुत डर लगता है, पटाखे से बहुत डर लगता है। मैं तो वही फुलझड़ी जो आता है ना इस टाइप का, वही मैं जला के थोड़ा बहुत सब वीडियो वगैरह शूट कर लेती हूँ, वरना मुझे पटाखे से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। और इस टाइम पे मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियो शूट हो रहा था, तो वही सब चीज़ें मैं शूट कर रही थी। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि मैं कैसी लग रही हूँ देखने में, मेरे कैसा लुक आया दिवाली का। और यहाँ पे मैं और पतिदेव थोड़ा सा रील्स जो है ना वो शूट कर रहे थे। मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है अपने पतिदेव के साथ रील्स वगैरह शूट करने के लिए। और यहाँ पे हमारे जो भी गेस्ट लोग आए थे ना उनको भी हम लोग फुलझड़ी दे रहे थे। यार यही तो मौका होता है ना खुशियाँ बांटने का, और कितना अच्छा लगता है ना, सारी चीज़ें हंसी मजाक सब लोग के साथ इंजॉय करो। देखो मुझे ऐसा है कि लाइफ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है लाइफ में यही है कि आप हंसो खेलो, अपने फैमिली के साथ खुश रहो, बस यही लाइफ में कुछ नहीं है। आजकल का टाइम ऐसा है ना कि दुनिया में सब लोग एक दूसरे को देख के जलते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता क्यों जलते हैं एक दूसरे को देख के। यार आप अपने लाइफ में खुश रहो, मैं अपने लाइफ में खुश रहूँ। कुछ लोग तो ऐसी हरकतें करते हैं कि आपको गिराने पे लगे रहेंगे, हर जगह आपकी बुराई करेंगे, हर जगह। दो आदमी अगर उसके पास बैठ गया तो आपकी बुराई चालू हो जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बुराई करने से अच्छा है कि आप अपना कुछ, मेरे पीछे पड़ने से कोई फ़ायदा तो है नहीं ना, है ना। मैं ना कुछ लोग ऐसे, मेरे रिश्तेदार में ऐसे कुछ लोग हैं जो लोग ना मेरे पीछे ऐसे पड़े जैसे लगा पता नहीं मैं उनका क्या ले ली हूँ। भाई आप लोग मेरा लेके ज़रूर रख लियो, लेकिन मैं कुछ लेके आपका नहीं रखी हूँ। तो इसीलिए लाइफ में खुश रहो, जियो और जीने दो। मैं जब किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ तो मेरे लाइफ में क्यों कोई इंटरफेयर कर रहा है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता। सो छोड़िए गाइस, आज दिवाली का ब्लॉग डाल दी हूँ। दिवाली में नेगेटिविटी लोगों को मैं लाना नहीं चाहती हूँ, मैं इतना ही जानती हूँ। कर्म अपने हाथ में, आप जैसा कर्म करोगे फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। आप अगर दूसरों से जलते रहोगे ना तो वैसे ही आप जलते ही रहोगे। इसीलिए दूसरों की खुशियों से खुश होना सीखिए। हम लोग पता है मेरा ना ऐसा है ना कि मैं दूसरों को खुश देखती हूँ, दूसरों को आगे बढ़ते देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रहा है। पर मेरे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं ना जिनको ये प्रॉब्लम है कि मैं कैसे आगे बढ़ रही हूँ, उनको मेरे से इतनी प्रॉब्लम होती है कैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, कैसे नहीं बढ़ रही हूँ। तो भाई मैं और मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हुए हैं, है ना। ऐसी सो के बैठ के नहीं आए हुए हैं, बहुत मेहनत लगाए सारी चीज़ें करने में। पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना ये बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज़ वही लोग समझेंगे जो लोग मेहनत करते हैं। जो लोग फालतू का ज्ञान देते फिरते हैं और फालतू का दूसरों को गिराते रहते हैं, दूसरों के बारे में बुराइयां करते हैं, वो लोग ये चीज़ें कभी नहीं समझ सकते। सो छोड़िए गाइस, मैं नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाऊँगी, पॉजिटिविटी की तरफ चलती हूँ। तो देखिए यहाँ बच्चे लोग खा रहे थे और अच्छा लग रहा था, सब बच्चों को अच्छे से खिलाना पिलाना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद और भी लोग खाए थे, बहुत सारे लोग खाए थे, लेकिन सबका वीडियो नहीं मैं शूट कर पाई बिकॉज़ कि मेरा ना बीच में ही तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया। क्या हुआ नहीं हुआ लास्ट में आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे मैं सभी लोग को खाना दे रही थी और अच्छा लग रहा था, सब बच्चे लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे ना, तो चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। दिवाली ख़त्म होते ही फिर हम लोग ना छठ पूजा का टेंशन रहता है। छठ पूजा में इसी तरह हम लोग घर पे जाते हैं ना, तो मेरी ननद लोग आती है ना, तो सब लोग ऐसे इकट्ठे बैठ के खाते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि यार परिवार यही तो होता है। अकेला रहना मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं अकेले रहूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी पूजा पाठ होता है तो अपने परिवार के साथ रहो। दिवाली ऐसी चीज़ें हैं कि मैं यहाँ पे भी मेरा घर है, तो दिवाली में यहाँ पे दिया बत्ती करना ज़रूरी है, लेकिन छठ पूजा ऐसी चीज़ है कि घर पे भी जाना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे सबको खिलाने पिलाने के बाद में शाम के टाइम, मतलब रात हो गया था, रात में शांति से हम लोग पूजा करते हैं। तो हम लोग फिर यहाँ पे पूजा कर रहे थे, क्योंकि काली पूजा भी करना था, साथ में लक्ष्मी पूजा भी करना था। तो साथ में गणेश लक्ष्मी जी का भी पूजा हो गया और काली माँ का भी पूजा हो गया। और यहाँ पे थोड़ी बहुत से क्लिप्स मेरी भगनी का था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे पतिदेव कर रहे थे पूजा,
और आप लोग भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए, तारा माँ का, काली माँ का, लक्ष्मी जी, गणेश जी का, सभी भगवान जी का आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गाइस। और ये पल हमारे लिए बहुत ज़्यादा शांति से, पता है पूजा पाठ हम लोग शामी में क्यों नहीं कर लिए, क्योंकि मुझे तो सबको खिला पिला के कर देते हैं, उसके बाद शांति से पूजा पाठ करेंगे। तो फिर शांति से पूजा पाठ किए, उसके बाद रात में हम लोग बहुत लेट से खाना वगैरह जो है ना खाए थे गाइस। और उसके बाद क्या हुआ पता है, उसके बाद ना दिवाली तो बीत गया, हम लोग खाना वगैरह खा लिए, उसके बाद हम लोग सो गए और फिर मैं पड़ गई बीमार। हाँ जी, तो नेक्स्ट डे का गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए अंतरा का हो गया है तबीयत खराब, बीपी लो शायद लगता है, क्योंकि माथा इसका बहुत ज़्यादा नच रहा है। सोम्या तो नून चीनी पानी लाओ ना। तो यहाँ देखिए सोम्या नून चीनी पानी लेके आई है। दो मामी जी को थोड़ा सा उठा के उठ पाएगी। अभी डॉक्टर को बुलाए हैं बीपी चेक करने के लिए। डॉक्टर आता है तो बीपी चेक थोड़ा करवाते हैं। लग तो रहा है कि बीपी शायद लो हो चुका है। क्या तुमको क्या लगता है? हमको भी लग रहा है बीपी बहुत ज्यादा लो है, क्योंकि बस मेरा सर घूम रहा है। विक्स लगाया आँख में। पियो ना नून चीनी पानी पियो, कुछ कंट्रोल होगा। मेन बात है कल दिवाली का ना दिन भर लग गया ना। इसीलिए हुआ है ज्यादा जो परेशानी हुआ है ना। देखते हैं, डॉक्टर को बुलाए हैं, वो आता है तो फिर ना चेक करवाते हैं क्या स्थिति में है बीपी। तो ये दिवाली का कल का वीडियो है। मतलब दिवाली हो गया ख़त्म और रात में मैं बस कपड़ा चेंज की और सोई। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बिकॉज़ कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। इधर लगभग 3-4 महीने से इतना ज़्यादा मेरा वर्कलोड बढ़ गया था वीडियो वगैरह का ना। उसके बाद दिवाली का 3 दिन साफ़ सफाई और उसके बाद काम इतना ज़्यादा मेरा था ना, मेरा बीपी हाई रहता है, लेकिन अचानक से मेरा बीपी इतना ज़्यादा लो हो गया कि पूरा ऐसा हुआ कि पूरा घर, मुझे लग रहा था घर गोल गोल घूम रहा है और मैं बीच में बैठी हूँ। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लगभग 6-6:30 बजे करीब में मेरे हस्बैंड डॉक्टर को कॉल किए। वो आए तो यहाँ पे चेक कर रहे थे कि कितना ज़्यादा मेरा बीपी लो है या हाई है। मुझे तो लग रहा था कि लो ही हो गया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ, इतना टाइम में बीमार पड़ी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि घर गोल गोल घूम रहा है या फिर मुँह, मतलब ऐसा लग रहा था ना एसी भी एक जगह नहीं है, एसी भी चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा फील हो रहा था मुझे। तो मुझे लग गया था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। पता है मैं मेकअप तक नहीं हटाई थी, ऐसे कपड़े चेंज की और सो गई। और गाइज़ 1-2 दिन हो सकता है ब्लॉग में नहीं शूट करूँगी, बट हाँ ये ब्लॉग जब जाएगा उसके नेक्स्ट डे ब्लॉग ज़रूर आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज़। अगर आप लोग को ये ब्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया, वो चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा बीपी काफ़ी ज़्यादा लो है, सो अभी मुझे थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। छठ पूजा भी है, घर भी जाना है। छठ पूजा में बहुत सारा काम होता है, सभी के घरों में काम होता है। वैसे छठ पूजा में मेरे भी घर पर बहुत ज़्यादा काम होता है। सो देखते हैं कैसे मैं क्या कर पाती हूँ, अकेले कैसे सब कुछ हैंडल कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी सास फास्टिंग करती है तो मैं उनको कुछ भी नहीं करने देती हूँ। बाकी देखते हैं, वहाँ जाते हैं तो फिर देखेंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। फ़िलहाल तो मैं अभी वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले से ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक में नहीं।